नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के गांव बंगला पूठरी में। यहाँ एक ऐसा परिवार रहता है जिसमें कुल 6 सदस्य हैं, एक बहन जी और उनके 5 छोटे छोटे बच्चे। करीब 7 साल पहले किसी कारणवश बहन जी के पति का निधन हो गया था। इसके बाद से ही बहन जी अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। मजबूरी में उन्हें मेहनत मजदूरी करके घर का गुजारा चलाना पड़ रहा था। घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी बहुत कठिन हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक बड़ा सहारा बनकर पहुंची। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार शिष्यों द्वारा इस परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिससे इस परिवार को राहत मिली और उनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसी न्यूज में। तो आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में। यहाँ पर एक गांव है बंगला पूठरी। यहाँ हमारे मौजूद होने का कारण है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के तहत इस गाँव में जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, गरीब और असहाय परिवारों को राशन सामग्री प्रदान करने जा रहे हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव-गांव खोज करके गरीब और असहाय परिवारों को ये राशन सामग्री प्रदान की जा रही है। तो आइए जानते हैं, चलते हैं गांव के अंदर और उस परिवार के पास चलते हैं, उस परिवार की स्थिति से आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की टीम उस परिवार को देने वाली है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। दर्शकों, ये घर है अमल सिंह का, जो कि एक्सपायर हो चुके हैं, और उनकी पत्नी पूनम है, जो अपने 5 बच्चों का पालन पोषण जिस भी तरीके से वो कर रही थी, किसी भी मजबूरी में, उनका ये घर है। आइए पहले आपको घर दिखाते हैं, फिर उनकी स्थिति से आपको रूबरू कराते हैं। तो ये घर का मुख्य दरवाजा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ से घर स्टार्ट है। बाकी ये अंदर आके देखिए आप, ये आंगन है और यहाँ पर वो एक अपना पशु है, जो कि भैंस है उनके पास, वो रखती हैं। ये वो है और ये आंगन है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पानी पीने का साधन है इनके पास नल वाला, और ये लैट्रिन। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ, और मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाने की कोशिश करें सभी घर की वास्तविक स्थिति इनकी किस प्रकार है, किस प्रकार से इसी घर में ये गुजारा कर रहे थे अपना। तो जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये घर का मुख्य है और इसे बरामदा कहते हैं। ये बरामदा है और इधर आप देख सकते हैं पशु के लिए चारा वगैरह की व्यवस्था है। और जो भी है, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे ही परिवारों को खोजते हैं लोग, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, और उन्हें ऐसे परिवारों को जिन्हें वास्तव में जरूरत है, उनके पहले स्थिति देखते हैं। तो स्थिति में आपको दिखाना चाहूंगा कि यह बरामदा है इनका, और साथ में इनके 5 बच्चे हैं, और ये मुख्य रूम है। इस मुख्य रूम में ये लोग रहते हैं।
कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा अंदर आके दिखा दें इसकी स्थिति क्या है, जो भी है। सब इनका घर का मुख्य रूम ये है, जहाँ पर ये लोग निवास करते हैं, सभी लोग सोते हैं और बाकी का आपको दिखा दिया। बाकी का आपको दिखा दिया, जो भी था आपके सामने है, सब कुछ यहाँ है। तो आइए अब उन्हीं से जानते हैं, वो किस प्रकार से अपने 5 बच्चों का पालन-पोषण कर रही थीं, उनके हस्बैंड ना होने के बाद। आप जान सकते हैं एक परिवार की स्थिति किस प्रकार हो सकती है जब वहाँ पर कोई मुखिया ना हो। और पहले उन्हीं से जानते हैं, फिर आपको बताते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये वो परिवार है, जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन सामग्री मिलने जा रही है। पहले हम बहन जी से पूछते हैं, इन्हें क्या-क्या परेशानियों का अब तक सामना करना पड़ा और इनकी वर्तमान जो स्थिति है, वो कैसी है? नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार। तो क्या नाम है जी? पूनम। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं अभी? 6। मैंने सुना है आपके जो हस्बैंड हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। कैसे और कब हुए थे? 7 साल हो गए जी अटैक। 7 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। उस टाइम से आप अपने परिवार को कैसे सँभालते आ रहे हैं? ऐसी मज़दूरी करती हूँ, बच्चों को भी कभी-कभी साथ ले जाती हूँ, किसानों के यहाँ पे जाके। उस टाइम से मज़दूरी मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं आप। तो इस बीच में आपको कैसी-कैसी समस्याएँ आई होंगी लगभग? सर आप समझ सकते हो किस तरह की समस्या आ सकती है, छोटे-छोटे बच्चे दोनों। ये लड़के छोटे हैं, लड़कियाँ बड़ी हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये वो परिवार है, जहाँ पर बच्चियाँ तो बड़ी हैं लेकिन जो लड़के हैं वो छोटे-छोटे हैं। तो बच्चियाँ क्या ही काम कर सकती हैं। और एक माँ ने भी अपने 5 बच्चों को किस प्रकार सँभाला, पति का साया उठ जाने के बाद भी उस परिवार को सँभाले रहीं। ये बहुत ही मजबूती है एक माँ के लिए, एक स्त्री के लिए, कि वो अपने परिवार को किस प्रकार से अब तक सँभालती चली आ रही हैं। आप जान सकते हो जब किसी परिवार पर मेन मुखिया का सहारा नहीं होता है, तो उस परिवार पर किस-किस प्रकार की आपत्तियाँ आ सकती हैं। सभी को अच्छी तरह से चलाने के लिए एक जो मनुष्य होता है, वो हर प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए अपने परिवार को अच्छे से पाल सकता है। लेकिन जब वो ही लीडर ही ना रहे उस परिवार में, तो उस पर कितनी आपदाएँ आएँगी, वो आप अच्छे से समझ सकते हो। और ऐसे जैसा कि बहन जी ने बताया, बच्चों की परवरिश किस प्रकार से की खेतों में काम करके। एक स्त्री का खेतों में काम करना आप समझ सकते हैं किस प्रकार की ये समस्याएँ हो सकती हैं। और उसी प्रकार से आप यहाँ पर जान सकते हैं। पहले बहन जी, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जी, भी जाते हैं। सब जाते हैं। देख सकते हो उन्होंने ये तक भी किया, सब बच्चों को पढ़ाया भी। हर प्रकार की समस्याओं का सामना किया, खेतों में काम करके अपने बच्चों को पढ़ाया। अब हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की टीम से कि वो ऐसे परिवारों को किस प्रकार खोजते हैं और ये मदद किस मुहिम के तहत और कैसे दे रहे हैं। तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? तो सयाजी दिनेश दास नाम है जी। सर हमें बताइए, आपको इस परिवार के बारे में कैसे जानकारी मिली? जी, ये परिवार हमारे संपर्क में था। इस परिवार को हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं। तो ये अपने जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको देखते हुए हमने देखा कि ये गुरुजी के इनको फ़ोन आया कि हमारे गुरुजी कुछ मदद कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो इनकी जब इन्होंने फ़ोन किया तो हमने इसकी गुरुजी के लिए हमने ये प्रार्थना भेजी कि इनकी भी मदद की जाए। उसी के दौरान हमने इनका सर्वे किया, सर्वे करके हमने गुरुजी के पास इनकी प्रार्थना भेजी। गुरुजी ने तुरंत प्रभाव से बोला कि इनकी मदद कर दी जाए। तो सर हमें बताइए, जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये अन्नपूर्णा मुहिम कैसे-कैसे परिवारों को और किन-किन गाँव में या किन-किन शहरों में ये लागू है और किस-किस को ये मदद मिलती है? जी, अन्नपूर्णा जो हमारे सद्गुरुदेव जी ने जो मुहिम चला रखी है, ये सभी जो असहाय परिवार हैं, जो जिनके कोई करने वाला नहीं है, उनके लिए लागू है। और ये पूरे हमारे जो विश्व में चल रही है, अब तो हमारे फिलहाल भारत देश में ही चल रही है। हर जगह के लिए लागू है ये, हर प्रदेश में लागू है। और इसको करने के लिए सद्गुरुदेव जी के आदेश आते हैं, उसकी जगह हम तुरंत प्रभाव से वहाँ का संपर्क करते हैं। सर अन्नपूर्णा के तहत क्या-क्या सामग्री दी जाती है परिवार को? जी, अन्नपूर्णा के तहत जो भी शुरू में फर्स्टली जो अभी इनकी जो आई है, प्रथम बार आई है, प्रथम बार में हम महीने के हिसाब से इनको पर्याप्त सामग्री मुहैया कराएँ। सर आज वर्तमान में इस परिवार को आप क्या-क्या सामग्री देने वाले हैं? जी, जो ये आज वर्तमान में सामग्री में 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 5 किलो चीनी है, तेल है, दूध पाउडर है, 5 किलो प्याज़ है, 5 किलो आलू हैं, ये दाल चने की दाल का पैकेट है, ये मूँग की दाल का पैकेट है, ये उड़द की दाल का धोआ का पैकेट है, चना है, ये बेसन है, ये नमक का पैकेट है, ये जो अभी आपका मसाले का पैकेट है, ये अचार का पैकेट है, जीरे का पैकेट है, धनिया का पैकेट है, मिर्ची का पैकेट है, हल्दी पाउडर है, ये चाय पत्ती है, ये डिटर्जेंट पाउडर है, ये नहाने की साबुन है और ये कपड़े धोने की साबुन। है काम आदमी
का है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सर क्या कहना चाहेंगे आप कि संत रामपाल जी महाराज जो ये मुहिम चला रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य? इसका मेन उद्देश्य है जो असहाय परिवार है उनको निकालना, उनको बाहर करना। हम जो गरीबी रेखा में जी रहे हैं उनको कोई देखने वाला नहीं, सरकार उनकी सुनती नहीं, कोई उनका सुनता नहीं। तो उसके लिए सदगुरुदेव जी का जो आदेश है, सदगुरुदेव जी ने उन परिवारों को ढूंढ ढूंढ के उनकी मदद के लिए जो ये बीड़ा उठाया है, और इनकी मदद ये आगे जारी रहेगी जब तक कि उनके कोई कमाने वाला नहीं हो जाए। अच्छा, मतलब सिर्फ ये एक बार के लिए नहीं है? नहीं जी, एक बार के लिए नहीं है, जब तक इनके कोई कमाने वाला नहीं हो जाता तब तक ये मदद जारी रहेगी। दर्शकों, बहुत ही बड़ी बात सामने आई है यहाँ पर। जैसा कि सर ने बताया, केवल एक बार के लिए नहीं है ये, और ना ही अभी के लिए है ये। जब तक इनके बच्चे जो छोटे छोटे हैं ये बड़े होकर कमाने नहीं लग जाते, मतलब कमाने योग्य नहीं हो जाते, तब तक ये बरकरार दी जाती रहेगी ये सामग्री। तो सर हमें बताइए कि इस बार तो आप आ गए, अगली बार इनको जब राशन सामग्री देने आएंगे तो वो किस प्रकार से ये आपको कांटेक्ट करेंगे, किस प्रकार? जी, ये सदगुरुदेव जी ने एक हमें कार्ड दिया है इनके लिए, हम इस कार्ड को इनको दे के जाएंगे। जब भी इनकी सामग्री खत्म होगी, सामग्री से पहले 2 दिन पहले इन नंबरों पे कॉल कर देंगे। तो दर्शकों, आप देख सकते हो एक कार्ड दिया है, जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाया। उस कार्ड पर नंबर भी दिए गए हैं, और इन बहन को सर ने कार्ड दिया है और कहा है राशन सामग्री खत्म होने से 2 से 3 दिन पहले ये कॉल कर देंगे, तो पुनः अगले महीने का जो राशन है वो तुरंत ये लोग लेकर यहाँ आ जाएंगे। दर्शकों, ये माता जी हैं, बहन जी के पड़ोस से हैं, तो हम इनसे थोड़ा जानते हैं। माता जी, हमें आप बताइए कि जो इनको जो राहत सामग्री मिली है, हाँ। ये कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, इसको जरूरत भी, और इसको बहुत दिनों से परेशान भी है ये ज्यादा, लेकिन हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। और महाराज जी की हमें बहुत अच्छी है कि हमारे पूर्णिमा आई है, और इसकी गरीबा ने वो सबसे अच्छी और सबसे अच्छा इसको मिल रहा है, तो मिलता ही रहे। ऐसे गरीबों की और भी मदद होनी चाहिए। हाँ, ऐसे गरीबन की और भी मदद होनी चाहिए, और ये ज्यादा परेशान है। तो देख सकते हो, जैसा कि माता जी ने बताया, वास्तव में इन्हें जरूरत थी और परेशान थे। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, वास्तव में ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई भी नहीं था आगे पीछे। और वहीं आप जान सकते हो किस प्रकार से इस मुहिम के द्वारा बहुत से लोगों को फायदा मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है। और अंत में एक सवाल बहन जी से पूछते हैं। बहन जी, में बताइए, जो ये राशन सामग्री आपको मिली है, आपकी इससे कुछ हेल्प हो सकती है? जी हाँ, हेल्प तो हो जाएगी, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देख सकते हो दर्शकों, इससे थोड़ा बहुत इन्हें राहत मिलेगी, जैसा कि इन्हें समस्याएं आ रही थी उसमें। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य हैं वो जगत के लिए और जो समाज है उसके लिए, सभी के लिए ऐसे हैं जैसे एक अपनेपन से हो। संत रामपाल जी महाराज जितने भी कार्य कर रहे हैं सभी सराहनीय हैं, और हम सभी कार्यों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे ये लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। और ये नीचे है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा के तहत आता है, और इस प्रकार की सभी प्रकार की सहायता संत रामपाल जी महाराज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए ऐसी न्यूज के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब